let's read this question. The question says, consider the following figure. ठीक है, हमें एक फिगर दिया हुआ है, हमें बताया हुआ एक R1 डिस्टेंस है और एक R2 डिस्टेंस है. ठीक है, अब हमें बताना है कि इन दिस फिगर R1 एंड R2 रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ऑप्शन ए कोवेलेंट एंड वैन डर वाल्स रेडियस, ऑप्शन बी वैन डर वाल्स एंड कोवेलेंट रेडियस, ऑप्शन सी कोवेलेंट एंड कोवेलेंट रेडियस, option D van der Waals and van der Waals radius. See, the key concept for this question is covalent and van der Waals radius. ठीक है, okay. Now we'll see covalent and van der Waals radius. ठीक है, देखो covalent radius is basically किन्हीं भी दो atoms of a molecule जो bonded state में हो उनके centers के बीच की distance का half. ठीक है, ये सपोज हमारे पास क्या है, दो एटम्स थे एक मॉलिक्यूल के, इनके जो सेंटर्स थे वो मैंने बनाए और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ आएगा हमारे पास, ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो होता है कोवेलेंट रेडियस. ठीक है, जब भी हमारे पास दो एटम्स होंगे जो बॉन्डेड स्टेट पे होंगे, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, उनके जो एटम्स है उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ हमारे पास आता है कोवेलेंट रेडियस के बराबर. ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्डेड. ठीक है, इन बॉन्डेड स्टेट में हम लोग कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एंड व्हेन इज द वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल, ठीक, ये हमारे पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस था. ठीक है, वो कब था, जब दो एटम्स जो हमारे एक मॉलिक्यूल में थे वो बॉन्डेड स्टेट में. बट वैन डर वाल्स रेडियस तब लगता है जब हमारे दो जो एटम्स हैं, ठीक है, जो एटम्स है वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में हो. ठीक है, ये हमेशा सिमिलर एटम्स के बीच में लगेगा. ठीक है, जब वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में. सोचिए कोई भी अगर गैस है, ठीक है, एक मोल गैस है तो उसमें बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना. एक सब हम लोग H2 हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. तो वैन डर वाल्स रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ, जो हमारे पास हो जाएगा वो आ जाएगा वैन डर वाल्स रेडियस के बराबर. ठीक है, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स में जो नॉन बॉन्डेड स्टेट में हो उनके बीच उनके जो सेंटर्स है उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ हमारे पास इक्वल होता है वैन डर वाल्स रेडियस के बराबर. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में दिखाया है हमें R1 इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, उनके सेंटर्स के डिस्टेंस का हाफ है. तो R1 हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 हमारे पास कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा और जो हमारा R2 है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 हमारे पास हो जाएगा एक वैन डर वाल्स रेडियस है. ठीक है, so the correct option for this question will be option A. R1 will be covalent radius and R2 will be van der Waals radius. I hope you understood it well. Thank you and all the best.